कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब एक्सपर्ट हो जाऊंगा तब इस काम को शुरू करूंगा। तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है कि क्या पहले एक्सपर्ट होना चाहिए कि पहले शुरू करना चाहिए। तो मैं अमजद खान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक किसी काम को आप शुरू नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, पहला कदम नहीं उठाएंगे, अब उसको बार बार कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब कि किसी चीज़ में अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो उसमें आपको दोहराव करना पड़ेगा, रिपीटेशन बार बार करना पड़ेगा, न कि आपको सटीक होना चाहिए। मतलब सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि एक्सपर्ट अगर आपको होना है तो आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ेंगे, कंटिन्यू उस पर काम करना पड़ेगा। और जब आप लगातार काम करेंगे और हर बार आप अपने आप को सुधार करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, सटीक हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को शुरू करना पड़ेगा और कंटिन्यू बार बार करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट होने की सबसे मेन चीज़ यही है। तो माइंड गेम को सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए एक संगीतकार है, तो संगीतकार का जो बुद्धि का एक पार्ट है सेरिब्लम, वो अन्य लोगों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब संगीतकार अगर लगातार प्रैक्टिस करता है तो सेरिब्लम का आकार बढ़ता जाता है, जो उसके अंदर प्रतिभा ऑटोमेटिकली विकसित होती जाती है। आगे बात करें हम लोग गणितज्ञ मैथमेटिशियन की बात करें तो मैथमेटिशियन में ग्रे मेंटर, जो बुद्धि का पार्ट ग्रे मेंटर होता है, वो बड़ा होता है अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, जो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। तो आप लगातार अगर कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ, इस तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन को लगातार आप करते रहते हैं तो आपका ग्रे मेंटर पार्ट बड़ा होता है। ऑटो रिक्शा वाले की बात करें कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला का जो पार्ट होता है वो हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है, वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बड़ा होता है। मतलब बुद्धि जो है, हमारी जो माइंड है, वो माइंड भी हमारी बॉडी के जनरल मसल की तरह होता है। मतलब आप किसी मसल पर आप लगातार काम करते हैं, जैसे आप जिम जाते हैं और जिम जाकर आप ट्राइसेप या बाइसेप पर वर्क करते हैं, चेस्ट पर वर्क करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। डे बाय डे आप कंटिन्यूस पर काम करते हैं। इसी प्रकार आपकी बुद्धि का भी है कि अगर आप किसी फील्ड में लगातार काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट बुद्धि का आपका विकसित लगातार होने लग जाएगा और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आदत के ग्राफ के बारे में बात करें तो आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो आदत का ग्राफ होता है किस तरीके से बढ़ता है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं, आप अपनी नई आदत को विकसित करना चाहते हैं और ए पॉइंट पर होते हैं, तो जब ए पॉइंट पर होते हैं तो आपके लिए बड़े कठिन होता है कि उसको कंटिन्यू रखना, है ना। शुरुआत में किसी आदत को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। जब आप उससे उभर कर कुछ दिनों बाद आप बी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बी पॉइंट पर वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे सेट होने लगती है। आप अगर सचेत रहते और कंटिन्यू आप काम करते तो वो आदत आप स्वचालित होना चालू कर देती है। और आप देख रहे हैं कि एक आदत की लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मतलब कि उस लेवल पर आप आ जाते हैं तो आप ऑटो पायलट मोड पर आ जाते हैं। मतलब आप ऑटोमेटिकली अब उस काम को करने लग जाएंगे, आपको मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उस लाइन को आप क्रॉस कर देंगे ना तो आप सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है वो चीज़ें और वो आदत में विकसित हो जाती है। मतलब आप किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रख कर भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। इसी को बोलते हैं ऑटो पायलट। मतलब आप आदत के लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वचालित हो जाते हैं उस काम के प्रति, जो कि सफलता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आदत को बनाना और उसमें लगातार सुधार करना ही आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करवा सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक आदत को विकसित करने में कितना समय लगता है। तो आदत को विकसित करने में समय इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप उसको कितनी बार दोहराव कर रहे हैं। आप मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी काम को एक बार कर रहे हैं, किसी आदत को एक बार कर रहे हैं तो इसको विकसित होने में समय लगेगा। लेकिन अगर उसी आदत को उस पर्टिकुलर टाइम में आप 10 बार कर रहे हैं, 20 बार कर रहे हैं, मतलब रिपीटेशन ज़्यादा बार कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत जल्दी निपुण हो पाएंगे। मतलब आदत जो है एक एक्सपर्ट बनने में आपको क्या महत्वपूर्ण है, आप उसकी पुनरावृत्ति इंपॉर्टेंट ना है कि समय है। तो समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप कितनी बार उसको दोहराव करते। तो आप बार बार उसको करिए कम समय में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो वीडियो का आज का टाइटल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आप पहले एक्सपर्ट नहीं बन सकते। पहले आपको शुरू करना पड़ेगा, पहला कदम स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक स्टेप बढ़ाते गए, क्योंकि शुरू में एक स्टेप बढ़ाना
कोई कठिन काम नहीं है, एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, एक एक स्टेप, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जब कोई आदत आपकी बन जाए तो उस आदत को आप वहीं मत रोकिए, उसमें लगातार आप सुधार करते रहिए, तो आप उसमें सटीक बन जाएंगे, आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो या चीज़ कोई सुधार है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कंटिन्यू आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं लगातार मिलते रहेंगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।